चाहते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे लोग दुखी हैं। कोई धन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है। उनसे छुटकारा कौन दिला सकता है? कौन है इस पृथ्वी पर जो उससे छुटकारा दिला सकता है? जब हम भक्ति करते हैं, हम कहते हैं भगवान हमें कभी दुख नहीं दे सकता। अगर हम पूर्ण रूप से भक्ति कर रहे हैं, एकदम सत्य मार्ग पर चलते भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भी हमें दुख मिल रहा है? फिर हम इसका मतलब है कि हम गलत भक्ति कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर माता बहनें खड़ी हुई हैं और यहाँ पे सभी सेवादार हैं। बहुत अच्छी सेवा यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। काफ़ी कवरेज आप लोगों को दिखाई है। आगे भी हम इन लोगों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं ये किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज शरण में आप आई हैं और उनसे पूछते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शिवानी दासी है। आप कहाँ से आई हो? मैं सहारनपुर से आई हूँ। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ सेवा कर रहे हो, हाँ जी। क्या इस भक्ति से मोक्ष मिल सकता है क्या? हाँ जी, मिल सकता है। कैसे? हमारे इस कलयुग में हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज धरती पर अवतार आए हुए हैं। वो हमें शास्त्रों के अनुकाल भक्ति बताते हैं और हम मतलब कि मैं भी 8-9 साल से अपने परिवार के साथ भक्ति कर रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली सब सतभक्ति कर रहे हैं और हम यहाँ पे परमात्मा की सत्संग सुनने आए हैं और अपना मोक्ष कराने आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेरणा। कितने में पढ़ती हो आप? मेरी मास्टर्स हो चुकी है। मैं NDRI में अभी रिसर्च प्रोजेक्ट में हूँ। आप रिसर्च कर रही हो, एजुकेटेड स्टूडेंट हो आप ये बताइए कि आप बाबा के चक्कर में कैसे पड़ गई? ये बाबा नहीं होते, हमारे जितने भी हमारे धर्म होते हैं उनके सबके अपने अपने शास्त्र होते हैं। उनके अपने, जैसे हिंदू धर्म में हमारे 4 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं। इसी तरीके से अलग अलग धर्म के अपने अपने धर्म ग्रंथ होते हैं। उनके अनुसार वो धर्म ग्रंथ ऐसे नहीं बनाए गए हैं, उनमें परमात्मा की पूर्ण भक्ति बताई गई है। हमारे मानसिक, शारीरिक और जितने भी प्रकार के हमारे दुख होते हैं उनको दूर करने के लिए, और सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान हमें। रामपाल जी महाराज जी क्यों? क्योंकि अब हमारे सारे शास्त्रों में उसके अनुसार भक्ति बताई गई है कि हमारे जो पूर्ण परमात्मा होते हैं वो हमारे सारे धर्म ग्रंथों को रखकर हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। टीवी पर भी बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु आते हैं, वो भी बताते हैं। नहीं, वो शास्त्रों के अनुकाल भक्ति नहीं बताते। वो उनको पढ़कर नहीं बताते कि उन मंत्रों का सार क्या है, उनमें क्या लिखा हुआ है। वो सिर्फ हमें बताएंगे। वो कबीर के दोहे गाते हैं, पर वो उनको ये नहीं बताते कि वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, जो कि हमारे सारे शास्त्र सिद्ध करते हैं। हमारे जो पूर्ण गुरु होते हैं, गीता के अनुसार बताया गया है, वो आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। वो हमें ये, उसमें हमारे सब शास्त्रों के अनुसार भक्ति लिखी गई है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज पूर्ण अवतार रूप में आए हुए हैं। आज उनका 72वां अवतरण दिवस है। हम जानना चाहते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे लोग दुखी हैं। कोई धन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है। उनसे छुटकारा कौन दिला सकता है? संत रामपाल जी ऐसा महाराज कौन है इस पृथ्वी पर जो उससे छुटकारा दिला सकता है? संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण परमात्मा के अवतार है। वो उनसे दुखों से छुटकारा बता सकते हैं। क्योंकि शारीरिक मानसिक जो ताप होते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, हम कहते हैं भगवान हमें कभी दुख नहीं दे सकता। अगर हम पूर्ण रूप से भक्ति कर रहे हैं, एकदम सत्य मार्ग पर चलते भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भी हमें दुख मिल रहा है? फिर हम, इसका मतलब है कि हम गलत भक्ति कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जुड़े जितने भी लोग हैं वो सही मार्ग पर चलकर भक्ति कर रहे हैं। आज किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बहन जी, आप बताइए, बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं या श्री कृष्ण जन्मस्थली पर जाते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में बरसाना जाते हैं और वो लोग कहते हैं हमारे भगवान यही है और इसी से मोक्ष मिलेगा, और आप कह रहे हैं हमारे गुरु जी। जब पूरा का पूरा गीता का ज्ञान हो चुका था, उसके बाद जब थोड़े टाइम बाद युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे भगवान, हम फिर से गीता का सार सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने तो गीता बोली नहीं थी, जिसने गीता बोली थी वो तो मैं हूँ ही नहीं। इसका मतलब वो खुद पूर्ण परमात्मा नहीं है। गीता में उन्होंने खुद कहा है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो। अच्छा बहन जी बताइए, बहुत से लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, राम राम जपो, इससे मोक्ष हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अभी जैसे इन्होंने बताया है कि हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हमें वेदों के अनुसार भक्ति कराते हैं। वो साक्षात मतलब सत्संग में हमारे परमात्मा वेद खोलकर उंगली रख कर हमें एक एक चीज़ बता रहे हैं। आज का समाज सब पढ़ा लिखा है और हमारे परमात्मा हमें बता रहे हैं, खुलकर दिखा रहे हैं। अगर हम तब भी आँख बंद करके बैठेंगे तो उसका कुछ इलाज नहीं है। अब सब पढ़े लिखे हैं, वो खुद खोल के देख सकते हैं। आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आप बताइए, सबसे बड़ा तो माता पिता गुरु होते हैं और आप इन चक्कर में पड़ गए। बताओ, माता पिता से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? माता पिता हमें सिर्फ ना ज्ञान के मार्ग पर लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पूर्ण गुरु होते हैं,
हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि परमात्मा कभी बिना गुरु के नहीं मिल सकते हैं। ये हर जगह लिखा गया है कि परमात्मा से पहले गुरु की भक्ति करनी चाहिए। अगर परमात्मा रूठ भी जाएंगे तो गुरु के मार्ग से हम उनको ले जाएंगे, लेकिन अगर हमारे गुरु रूठ गए तो परमात्मा भी हमें उसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। आप अपने गुरु को सही गुरु बता रही हो, और जो टीवियों पे आते हैं बहुत सारे गुरु, वो कहते हैं सबका मोक्ष हमारे पास है, हम बता देंगे। नहीं, वो हमें शास्त्र के अनुसार उसको प्रूफ भी तो करके दिखाए ना। हमारे गुरुजी ने, उन्होंने इतनी बार प्रूफ करने के लिए बोला है कि आइए हमारे साथ, इसके ये शास्त्र रखे हैं, आप भी आके हमारे साथ इन सवालों का जवाब दिए कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो वो क्यों नहीं आते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। सर ये अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट थी जो रिसर्च पढ़ाई कर रही हैं अपनी आगे की, उन लोगों से आपको मिलाया था, पढ़े लिखे स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने विचार रखे और आगे बताया। आप लोग देखते रहें हमारे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, भगत जी प्रोडक्शन को।